पहले योगी के मंत्री को रोका, उन्हें बंधक बनाया, फिर सीएम योगी का रास्ता रोकने और उन्हें भी बंधक बनाने की बात कह दी। दर्शकों, जैसे वो मौलाना भूल गया था कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है, ठीक वैसे ही शायद ये विधायक जी भी भूल गए कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। लेकिन विधायक की गलतफहमी उनके पिताजी ने ही दूर कर दी। विधायक के पिताजी का कहना है कि महादेव, मेरे बेटे विधायक ब्रजभूषण राजपूत को सद्बुद्धि दे, कोई अपने आप को पार्टी से बड़ा ना समझे। अहंकार बहुत बुरा होता है, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। लोग कह रहे हैं ये योगी की छवि को धूमिल करने का एक और कुत्सित प्रयास था, लेकिन योगी को रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। सोचिए क्या हो जब पार्टी का ही एक विधायक उस मंत्री का रास्ता रोक लेता है जिस मंत्री के बारे में लोग ये कहते हैं कि ये सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का करीबी है। सोचिए क्या हो जब वो ही विधायक फिर 2 दिन बाद एक वीडियो जारी करते हुए ये कहता है कि अगर आप लोगों का साथ मेरे साथ में हो तो फिर मंत्री क्या, मुख्यमंत्री को भी रोक लेंगे, उनको भी बंधक बना लेंगे। विधायक ये सोच रहा है दर्शकों कि जो मैं कहूंगा ठीक वैसा ही हो जाएगा। विधायक पता नहीं कौन कान में उनके फूंक रहा है। दर्शकों, अब समस्या क्या है कि विधायक जी, उनके बारे में यह कहा जा रहा है कि वो केशव प्रसाद मौर्य के खेमे के हैं। जब पहली बार उन्होंने वो वीडियो ही जारी किया था रास्ता रोक करके, वहां 100 ग्राम प्रधान अपने साथ में लेकर के गए और ये कहने लगे कि देखिए आपके अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, दिक्कतें हो रही हैं, लोग मुझसे शिकायत करते हैं, मैं उन्हें क्या जवाब दूं। तब मंत्री जी ने कहा कि विधायक जी चलिए ना, कौन से गांव में दिक्कत है, चलिए हम चलते हैं आपके साथ में। कि जी कैसे चले जाएंगे, और 40-50 गांव हैं, कैसे कैसे जाएंगे। मंत्री जी ने कहा रात के 12 भी बज जाएंगे तब भी चलूंगा, अधिकारी अगर काम नहीं कर रहे होंगे तो उनको सस्पेंड करूंगा, चलिए तो सही। लेकिन नहीं गए, विवाद चला और फिर जिला अधिकारी के पास में बैठ करके बताया गया कि 20 दिन का समय दिया है, अब 20 दिन के बाद में पता नहीं क्या होगा। विधायक जी को यह लग रहा था देखिए मंत्री का तो रास्ता रोक दिया, मुख्यमंत्री का भी रोक दूंगा, बाकायदा वीडियो जारी कर दिया। यह कहा मुझे आप जानते नहीं हो, बीजेपी में आने से पहले मैं कितना बड़ा कलाकार था, मैंने किस किस का रास्ता नहीं रोक दिया, किस किस को उठा करके मैं नहीं ले गया, किस किस को मैंने बंधक नहीं बना लिया। दर्शकों, यह सब कुछ इसी प्रदेश में हो रहा है जिसके मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं वो कोई भी होगा जो गलत काम करेगा, वो अपना हो या पराया हो, उसे छोड़ूंगा तो नहीं। अब देखिए कहानी में नया मोड़ आया है। अब विधायक जी के जो पिताजी हैं वो ये कह रहे हैं कि जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, ये राम और लक्ष्मण की तरह काम कर रहे हैं, इनके काम पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो छुट्टी नहीं लेते हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं, ठीक वैसे ही उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी छुट्टी नहीं लेते हैं, लगातार काम कर रहे हैं, रात तक काम करते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, अपने काम करते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, फरियादी जो आते हैं उनकी समस्याओं को दूर करने का निर्देश देते हैं। अधिकारियों को ये कहते हैं कि मुझे बाबूगिरी पसंद नहीं है, मुझे जमीन पर काम करने वाले अधिकारी पसंद हैं। दर्शकों, 100 बातों की एक बात है, आप समझिए। एक वो मुख्यमंत्री है जो इस तरह की बात करता है, वो ये कहता है कि मुझे बाबूगिरी पसंद नहीं है, ये लिपापोती पसंद नहीं है कि आप काम कुछ करें ना और कहते रहे नहीं जी नहीं जी, देखिए बहुत बढ़िया सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ऐसे नहीं चाहिए।
योगी ये कहते मैं जो कहता हूं वो 24 घंटों के भीतर उसका रिजल्ट मुझे चाहिए, और नहीं काम करना है अपना झोला उठाइए, यहां से चले जाइए। बहुत है, लंबी लाइन है काम करने वालों की जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर मेरे साथ काम करना है तो ईमानदारी आपको दिखानी पड़ेगी। और दर्शकों, वो जो दूरदर्शी सोच है वो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की, आप उसके बारे में कल्पना कीजिए दर्शकों, वो कैसे वो कहते हैं यहां उत्तर प्रदेश में ये जो ढोंगी पाखंडी जितने भी हैं वो अवैध धर्मांतरण करवाते हैं, वो छांगुर जैसा पाखंडी, उसके जैसे कलाकार और भी मार्केट में बहुत सारे नए नए नाम आ रहे हैं। पता नहीं प्रशासन किस किस को पकड़ रहा है। योगी आदित्यनाथ वो नेता हैं जो ये कह रहे थे कि मेरी 3 साल से नजर थी उस पाखंडी पर कि वो क्या कर रहा है। जितने भी जो जनप्रतिनिधि हैं वो सब ये कह रहे थे नहीं भाई वो तो छांगुर है। केवल बाबा ये कह रहे थे वो जलालुद्दीन है, वो निकला जलालुद्दीन। इसलिए बाबा ये कहते हैं अधिकारी ऐसे होने चाहिए जो काम करें। और ये भाई साहब विधायक जी ये कह रहे हैं कि अधिकारी मेरी नहीं सुनते, इनसे कोई पूछने वाला हो। ये कितनी बार गए मंत्री जी के पास, योगी जी के पास, अरे जाइए जाकर के देखिए। वो जो उनका कार्यालय है योगी जी का, वो सोशल मीडिया पर ये जानकारी देता है। आज ये महाराज जी से मिलने के लिए आए, शिष्टाचार भेंट की। वो शिष्टाचार भेंट क्या केवल फूल देने के लिए थोड़ी होती है, वो अपनी समस्याओं को बताते हैं लोग। ये कमी है जी, ये होना चाहिए। अभी यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, मुजफ्फरनगर जिले में मीरापुर विधानसभा आती है। वहां के विधायक, वहां के सांसद वो लगातार जाकर के महाराज जी से कह रहे थे महाराज जी वो जो वहां पर मिल है उसका विस्तारीकरण होना चाहिए। वो पैसा अलॉट हो गया, वो काम होगा। वो धन्यवाद दे रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल वाले, महाराज जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया आपने। ये पता नहीं कब से हम लोग मांग कर रहे थे, आज आप हैं सत्ता में, आपसे जो कहा आपने कर दिया। और भी ऐसे बहुतेरे कारण हैं दर्शकों। जो जनप्रतिनिधि हैं वो जाते हैं अपनी समस्या बताते हैं, भाई उसका निस्तारण क्यों नहीं होगा। लेकिन जब किसी ने यह सोच लिया हो कि मुझे तो केवल माहौल बनाना है, मुझे तो सुर्खियों में आना है। अब कौन जानता था बृजभूषण राजपूत कौन है आज से 5-6 दिन पहले, बताइए ना। ये तो कहते हैं कि भाई बीजेपी के इतने विधायक हैं, भाई पश्चिम से इतने हैं, पूर्व से इतने हैं, बुंदेलखंड से इतने हैं, कहते हैं ना, और पूरे उत्तर प्रदेश में इतने हैं। लेकिन इस सीट से कौन विधायक है? क्या कोई व्यक्ति वो सभी सीटों के विधायकों के नाम जानते हैं क्या? नहीं जानते। लेकिन ये भाई साहब का नाम सबको याद हो गया, बृजभूषण राजपूत हैं जी। कैसे याद हो गया? क्योंकि मीडिया के सामने आए, माहौल बना दिया, सुर्खियां बनी, टीवी पर डिबेट्स हुई, अखबारों में छपा, सबको पता चल गया। और कुछ दिनों पहले यहीं लोनी के विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर जी, उन्होंने भी पूरी मुहिम चलाई। आखिर में पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया और फिर शांत हो गए, अब कुछ नहीं कह रहे। समझिए दर्शकों ये माहौल कैसे बनता है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं जब लोगों की जागती हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जब लोगों की जागती हैं, और वो कौन लोग हैं जो पीछे से काम करवाते हैं। समझने वाली बात तो ये है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये सपना बार बार आता है कि भैया हम कब बनेंगे मुख्यमंत्री, कब बनेंगे। विरोधी तो हैं ही हैं, वो तो तलाश कर ही रहे हैं, वो तो इंतजार कर ही रहे हैं। पार्टी के भीतर भी एक बड़ा धड़ा ऐसा है दर्शकों जिसकी निगाह वहां है। सवाल यही है, नेता कौन बड़ा है, नेता बड़ा कैसे बनता है, नेता बड़ा काम करके बनता है, या फिर ये जो बयानबाजी करते हैं कुछ लोग, वो बयानबाजी करके 4 दिन 5 दिन 6 दिन सुर्खियों में रह के वो बड़ा नेता बन जाता है। आप सोचिए ना, ठीक है भाई मंत्री का रास्ता आपने रोक लिया, सुर्खियों में आप आ गए, टीवी पर आपका नाम चल गया बड़े बड़े अक्षरों में, लोगों ने ये गूगल पे सर्च करना शुरू कर दिया कौन है बृजभूषण राजपूत, नहीं मीडिया रिपोर्ट्स में छपना शुरू हो गया कौन है बृजभूषण राजपूत। क्योंकि दर्शकों कुछ भी ऐसा काम हो जाता है तो फिर अलग अलग पहलुओं से लोग छापते हैं। कैसे? अब एक खबर वो कई सारे मीडिया वालों ने छाप दी,
तो फिर जो नया कोई होगा वो देखेगा कि भाई इसमें मैं कुछ नया क्या करूं, क्या कर सकता हूं नया। तो क्या करता है कि भैया इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताइए, ये कितने बड़े कलाकार हैं, और लोगों ने वो कलाकारी भी बता दी। जाइए जाकर के आप चेक कीजिए, सब आपको पता चल जाएगा। यही होता है। भाई साहब ये कह रहे हैं कि ना मुझे प्रमोशन चाहिए, ना मुझे बड़ा कोई पद चाहिए। अभी दर्शकों मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है उत्तर प्रदेश सरकार में, वो भी एक बड़ी बात है। ये तो कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सवाल यही है, अब 9.5 साल हो गए, 8.5-9 साल लगभग, मतलब अभी तक कोई नहीं जानता था कि कौन है ब्रजभूषण राजपूत। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार हैं 9 साल से, और एकदम से ही ऐसा क्या हो गया, यही तो लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये मामला क्या है। और ये कोई पहली कोशिश तो नहीं है, इससे पहले भी तमाम ऐसी कोशिशें योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए लोग ये प्रयास कर चुके हैं। अभी तो 2-3 दिन से वो तथाकथित शंकराचार्य जी हैं, उनका नाम कहीं सामने नहीं आ रहा है, अभी शांत हैं, खामोश हैं। और जब से वो जो आचार्य हैं अयोध्या वाले परमहंस आचार्य जी, उन्होंने कहा कि जब तक योगी आदित्यनाथ से माफी नहीं मांगोगे अयोध्या में घुसने नहीं देंगे। और घुसने वाली बात जब से पता चली, किसी ने कान में फूंका होगा भाई साहब गड़बड़ हो जाएगा मामला, वो शांत हैं। अब हमें नहीं पता कब तक शांत रहेंगे, हम भी तो इंतजार ही करते हैं तो कुछ बोलें तो भैया हमें भी पता चले कि महाराज जी क्या बोल रहे हैं, संत जी क्या बोल रहे हैं। दर्शकों समझने वाली बात यह है कि माहौल कैसे बनाया जाता है, लोग क्या करते हैं। देखिए अब जो इनके पिताजी हैं गंगाचरण राजपूत जी, वो ये कह रहे हैं महादेव मेरे बेटे ब्रजभूषण राजपूत विधायक को सद्बुद्धि दे। ये देखिए ना पोस्ट सोशल मीडिया पर। एक और पोस्ट किया गया, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, अहंकार चाहे जप तप यश कीर्ति का हो, अहंकार सब बुरे होते हैं। महादेव मेरे बेटे ब्रजभूषण राजपूत विधायक को सद्बुद्धि दे, कोई अपने आप को पार्टी से बड़ा ना समझे। ये सोशल मीडिया पर लिखा गया दर्शकों, उसके बाद में ये डिलीट कर दिया गया। यही मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है। अब इनके खिलाफ में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि मामला तो संगठन का है, सरकार का है। भाई पार्टी का एक विधायक वो इस तरह की भाषा बोलता है, मुख्यमंत्री को बंधक बना लेंगे, रास्ता रोक लेंगे। अरे कोई मामूली बात है, वो किसी से नहीं रुक रहा। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बाबा किसी से रुकने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई साहब मैं यहां आया हूं, भजन करने नहीं आया हूं, और घंटी बजाने के लिए नहीं आया हूं, व्यवस्थाओं को ठीक करने आया हूं। और जितने भी षड्यंत्र कर लो, समस्या देने वालों की हस्तियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कहते हैं योगी आदित्यनाथ, वो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन दिक्कत है उन लोगों को जिनकी पहचान पर संकट खड़ा हो चुका है, जिनको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। वो इंतजार कई रूपों में हो सकता है दर्शकों, किसी को बड़ा पद चाहिए, किसी को और जो होते हैं ना बहुत सारे काम करने होते हैं सरकार की आड़ में आकर के, नहीं जो पहले हुआ करता था 2017 से पहले। बाबा कहते हैं मैं तो करने नहीं दूंगा भाई, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन वो एक समस्या हो सकती है, समस्या तो है दर्शकों। कुछ लोग जो राजनीति में आना ही इसलिए चाहते हैं अपने परिवार डेवलप करने के लिए, उनके लिए तो समस्या हो सकती है। ये मीडिया रिपोर्ट्स में यही छपा है दर्शकों। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा, भाजपा एक संगठन आधारित पार्टी है जहां जनहित के मुद्दों पर मतभिन्नता संभव है, लेकिन अनुशासन सर्वोपरि है। प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के साथ मिलकर मामले की रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट मांगी गई है। ये मंत्री के भिड़ने के मामले पर विधायक के पिता पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बेटे के कदम को गलत करार दिया। उन्होंने अपने बेटे को सद्बुद्धि देने की बात कही। पोस्ट में यह भी जोड़ा कि कोई अपने आप को पार्टी से बड़ा ना समझे। पूर्व सांसद ने एक के बाद एक 2 पोस्ट लिखकर इस पूरे मामले को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पूर्व सांसद ने पोस्ट डिलीट भी कर दी। हालांकि पोस्ट डिलीट करने के बाद उन्होंने 3 दूसरे पोस्ट लिखे। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि बेटे की लड़ाई सिस्टम से है ना कि मंत्री से। पहले वो 2 पोस्ट लिखे जो मैंने अभी आपको बताया, उसके बाद में वो डिलीट कर दिए। डिलीट करने के बाद में फिर 3 और नए पोस्ट किए गए। उसमें क्या क्या लिखा दर्शकों? उसमें यह लिखा गया है, ये माननीय स्वतंत्र देव जी, विधायक ब्रजभूषण राजपूत बड़े भाई छोटे भाई की तरह हैं।
ब्रजभूषण राजपूत की लड़ाई सिस्टम से है, जो मंत्री को गुमराह करते हैं, मतलब अधिकारी जो मंत्री को गुमराह करते हैं। मंत्री को हकीकत बताना विधायक का कर्तव्य है। ये कह रहे हैं कि मंत्री को हकीकत बताना विधायक का कर्तव्य है। भैया है कर्तव्य, लेकिन वो सड़क जाम करके थोड़ी, वो अपने साथ में 100 गांव के प्रधानों को लेकर जा, वहां मीडिया वाले बड़े बड़े कैमरे, उनके बड़े बड़ी माइक आईडी, वहां उनके सामने वहां ड्रामा करने की थोड़ी बात होती है। जाइए जाकर के कि जी देखिए ये काम होना है। और जब मंत्री जी ने कहा चलो साथ में चलता हूं, अब फिर नहीं गए, तो ये बातें तो समझनी पड़ेंगी दर्शकों। ये फिर एक और उन्होंने पोस्ट किया, मोदी जी और योगी जी दोनों राम लक्ष्मण की तरह हैं। हम नमामि गंगे योजना की धरातल पर उतारना, योजना जो चल रही है दर्शकों, मतलब ये उसको धरातल पर उतारना चाहते हैं। हमें हर घर नल से जल चाहिए, बस इसमें आप सबका आशीर्वाद चाहिए। एक ये पोस्ट किया, फिर एक और पोस्ट किया, योगी जी को लगभग 9 साल होने जा रहे हैं, एक दिन का रेस्ट नहीं लिया, बगैर रुके बगैर थके काम कर रहे हैं मोदी की तरह। हम सबको पार्टी और सरकार के सहयोग के लिए अपना समय देना चाहिए। ये विधायक जी के पिताजी ये पोस्ट कर रहे हैं दर्शकों। अब आप समझिए रायता कैसे फैलाया जाता है और फिर उस पर कैसे पोंछा मारा जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रायता ज्यादा फैल जाता है, और एक बार पोंछा मारेंगे तो नहीं मामला बनता उससे, उसको निचोड़ करके फिर दोबारा वो सुखा करके दोबारा मारना पड़ता है। वो निचोड़ेंगे तो फिर क्या क्या होगा ये आप सोचिए। अब तो कहानी यही है, जो धमकी दे रहे हैं, योगी का रास्ता रोकने की बात कह रहे हैं भाई साहब, कि अभी तो मंत्री को रोका, मुख्यमंत्री को भी रोकेंगे। ये कोई छोटी बात है? सुनिए क्या कहा विधायक जी ने। तो निश्चित रूप से आपका ये भाई अपने बुंदेलखंड के लिए लड़ने के लिए तैयार है। ये तो मंत्री ही थे, अगर आप सबका आशीर्वाद रहा तो मुख्यमंत्री को भी रोके। दर्शकों ये धमकी तो दी, और साथ साथ एक और बड़ी बात जो उन्होंने कही, वो ये कह रहे हैं कि जनता के मुद्दों पर बंद कमरे के बजाय सड़क पर बात करेंगे। मतलब ये कैसा बयान है, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं दर्शकों। मुद्दे जनता के ही हैं, आप जनता के ही आप प्रतिनिधि हैं, जनता ने ही आपको चुना है, लेकिन आप अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे, अपनी ही पार्टी के मंत्री का रास्ता रोक लेंगे, उससे भी पेट नहीं भरता तो मुख्यमंत्री का रास्ता रोक देंगे जी। अरे कोई मजाक चल रहा है भाई, मुख्यमंत्री का रास्ता रोक देंगे। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का मुखिया योगी आदित्यनाथ, उसका रास्ता रोक देंगे। ये थोड़े कोई सपने में किसी के कोई बात आ गई कि जी हाँ रात को मैंने एक सपना देखा था, मैं अपने सपने की बात बता रहा हूं। ये सपना किसी को भी आ सकता है, लेकिन क्या हकीकत में ऐसा हो सकता है? और आप मुख्यमंत्री का रास्ता रोकने की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो अधिकारी काम नहीं करते थे उनको वो चूड़ियां पहना देते थे, चूड़ियां। विधायक जी कह रहे हैं दर्शकों, सुनिए एक कैसी भाषा है, सुनिए। वो कहते हैं कि बंधक बनाए, मैं बंधक, मैं पहले तो बताऊं आप लोगों को, अभी आप लोगों ने मेरे विधायक वाला रूप देखा है। आप सब लोग मुझे विधायक के रूप में ज्यादा जानते हैं। इससे पहले मैं बुंदेलखंड अधिकार सेना चलाता था, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बाद में बना, बुंदेलखंड अधिकार सेना पहले चलाता था। जब से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना हूं तो थोड़ा अनुशासन में रहता हूं। अभी मैं अनुशासन में रहता हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं ना। इससे पहले का मेरा इतिहास पता करें। जो अधिकारी काम नहीं करता था उसको हम चूड़ियां पहनवा देते थे। और वो यही नहीं रुकते हैं दर्शकों, वो कहते हैं तुम जानते नहीं हो, बीजेपी पार्टी में तो मैं बाद में आया। ये देखिए ना, उन्होंने अपने इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी में आने से पहले वो बुंदेलखंड अधिकार सेना चलाते थे। कांग्रेस सरकार के समय का किस्सा सुनाते हुए बताया, झांसी में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन को उनके घर में ही बंधक बना लिया था और तभी छोड़ा जब पीएमओ से बुंदेलखंड की समस्याओं पर बातचीत का बुलावा आया। सुनिए क्या कह रहे हैं। ये कोई मेरे लिए बंधक बनाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जब मैं विधायक नहीं था
तो मैंने कांग्रेस की सरकार थी, प्रदीप जैन झांसी वाले केंद्रीय मंत्री थे, तो उनके झांसी में जाकर, लोग तो कह रहे हैं महोबा की बात, हमने झांसी में जाकर उनके घर में उन्हें बंधक बना लिया था। उन्हें 6 घंटे निकलने नहीं दिया था। उन्हें तब निकलने दिया था जब पीएमओ से लेटर आ गया था कि बुंदेलखंड की समस्याओं के लेके बुंदेलखंड अधिकार सेना का प्रतिनिधि मंडल मिलने आएगा। ये लेटर जब हमने देखा तब माननीय मंत्री जी को हमने छोड़ा था। मतलब विधायक जी को जितना अपने आप को बड़ा बताना था, उनको जितना बड़ा बनना था, वो सबसे बड़े हो गए। यहां वो मंत्री से भी बड़े हो गए, वो मुख्यमंत्री से भी बड़े हो गए। सुनिए, वो पीएमओ यानी केंद्र सरकार से भी टक्कर की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार थी, वो पीएमओ से फोन आया था उनके पास में, तब जाकर के वो माने थे। आप समझिए दर्शकों, ये धमकी कितनी बड़ी है। ये कोई छोटी बात तो है नहीं, लेकिन सवाल ये है, ये धमकी देने वाले, इनका उत्तर प्रदेश में क्या होता है। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, वो धमकी तो मौलाना भी दे रहा था, बरेली वाला, कि जी आज हम अपनी ताकत दिखा देंगे, उसके लिए चाहे पुलिस वालों की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। बाबा ने कहा, और शायद वो मौलाना भूल गया था कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। बाबा ने कहा जब उसका इलाज किया, इलाज करने के बाद में, कि किसी के दिमाग में अगर गलतफहमी हो, कोई मुगालते में हो, वो जाकर के उस मौलाना से पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में दंगे करने का, उपद्रव करने का इलाज कैसे होता है। कोई छोटी बात तो नहीं है। लेकिन समस्या इस बात की है, कोई बात नहीं, कोई विरोधी अगर बोल रहा है, अभी कुछ दिनों पहले वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, वो महाराष्ट्र से अबू आजमी, जो कहते हैं कि हम वंदे मातरम गाएंगे नहीं, किसी के बाप में दम है तो मुझसे कोई वंदे मातरम वो कहलवा के दिखाए। वो अबू आजमी जब औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहे थे, बाबा ने कहा उस कमबख्त को निकालो अपनी पार्टी से, और तुमसे इलाज नहीं होता है तो उत्तर प्रदेश में भेज दो, यहां कैसे इलाज होता है ये हम बखूबी जानते हैं, हम कर देंगे उसका इलाज। वो विरोधी हैं, यहां अपनी ही पार्टी का मामला है, अपने ही विधायक हैं, अपनी ही पार्टी के मंत्री को रोक दे रहे हैं, अपने ही मुख्यमंत्री का रास्ता रोकने की धमकी दे रहे हैं। अगर ऐसा हो तो फिर क्या हो, क्या हो। बाबा तो कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन हां कार्रवाई हो रही है। दर्शकों, कहा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने, छोड़ेंगे तो नहीं। जो संगठन महामंत्री हैं उनको रिपोर्ट बनाने के लिए कहा है, हो जाएगा इलाज। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, ये बड़ी बात है। दर्शकों, सियासी जानकार तो ये कह रहे हैं ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है, यानी विधायक जी उनके मन में जो कुछ आया उन्होंने कह दिया, और फिर पिताजी उतरे मैदान में कि नहीं जी नहीं, वो भगवान महादेव सद्बुद्धि दे मेरे बेटे को, वो नहीं मान रहा, पता नहीं कौन कान में फूंक रहा। ये कान में फूंकने वाले लोग भी तो खतरनाक हैं। जब खुद से कुछ नहीं होता है तो फिर दूसरों को आगे कर देते हैं। यही तो हम देख रहे हैं पिछले 2-3 महीनों से उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है। हालांकि कोई नई बात नहीं है, 2017 से लेकर के अभी तक 9 साल तो हो गए। 2022 से पहले ज्यादा ये चर्चाएं होने लगी थी, बाबा के खिलाफ माहौल, बाबा के खिलाफ माहौल, बाबा के खिलाफ माहौल। अजी बनाते रहिए माहौल, बनाते रहिए। संघ ने कह दिया बाबा ही है चेहरा, यही तय करेंगे सब कुछ, किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, अब वो क्या करें भाई, जिनकी दुकान बंद हो जाती है तो फिर वो क्या करें। जो लोग बेरोजगार हो गए वो क्या करें, वो क्या करेंगे। बेरोजगार व्यक्ति एक, वो क्या करेगा, वो सरकार को गाली नहीं देगा तो वो क्या करेगा। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, फिर वो उसी घर के व्यक्ति को, समझिए जब दुश्मनी है, ठीक गांव देहात में क्या होता है भाई, 2 अलग अलग परिवार हैं, उनकी दुश्मनी है, कुछ नहीं हो रहा। एक परिवार है वो लगातार वो तरक्की कर रहा है, एक वहीं का वहीं है, तो उनकी तरक्की को रोकने के लिए क्या करते हैं भाई, इनके घरों में मतभेद कराओ। यही एक उपाय है इनकी तरक्की रोकने के लिए। वो अपने लिए मेहनत नहीं करेंगे कि मैं कुछ अच्छा करूं, नहीं जी मैं यहां सफल नहीं हो रहा, मैं कुछ और कर सकता हूं क्या, या मैं बेरोजगार हो गया, मेरी नौकरी चली गई, मैं अब क्या करूं कि रोजगार मेरे पास में हो। वहां वो मेहनत नहीं करेंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, ये दूसरे वाले तरक्की ना कर लें, इनको रोको, इनको रोको। अब जैसे आप केंद्र में आ जाइए, राहुल गांधी जी वो तमाम प्रयास कर चुके हैं, उनकी पार्टी कुछ होने को तैयार नहीं, अब कुछ भी नहीं हो रहा।
वो लोग अब प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे ऐसे षड्यंत्र रच रहे हैं, उनका भाषण नहीं होने दिया। ये मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं दर्शकों, समझिए। जब अपने हाथ में कुछ नहीं होता तो फिर लोग आखिरी प्रयास करते हैं। ऐसे ही गांव देहात में होता है, ठीक ऐसे ही यहां पार्टी में भी हो रहा है। भैया हमसे कुछ नहीं हो रहा तो दूसरों को आगे कर दो, कम से कम ये नैरेटिव तो बन जाएगा। इनकी ही पार्टी के विधायक वो बगावत पर उतर आए हैं, अब तो भैया कुछ हो नहीं सकता। डबल इंजन तो पहले ही लड़ रहे थे, ये तो डिब्बे भी लड़ने लगे। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने यही तो कहा, डिब्बे भी लड़ रहे हैं। अब आप समझिए दर्शकों माहौल कैसे बनता है। हालांकि जो भारतीय जनता युवा मोर्चा युवा नेता हैं भैया, कल को उनको भी बीजेपी पार्टी में आना है, वो क्या कह रहे हैं? विधायक के इस बयान के बाद कानपुर बुंदेलखंड भारतीय जनता युवा मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हमीरपुर निवासी शिवेंद्र सिंह शिवाजी ने वीडियो जारी कर तीखी प्रतिक्रिया दी। शिवेंद्र सिंह ने कहा, विधायक जी आप योगी जी को नहीं रोक पाएंगे, अब ये थोड़ा ज्यादा हो गया है, ये आपका बड़बोलापन है। अगर आप सोचते हैं कि जिस तरह आपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को रोक लिया उसी तरह मुख्यमंत्री जी को रोक लेंगे, ये आपकी गलतफहमी है। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह आपने योगी जी को लेकर बयान दिया, क्या आप उनका काफिला रोक लेंगे? जिस दिन आप योगी जी का काफिला रोक लेंगे उस दिन हमीरपुर से भी निकल नहीं पाएंगे। ये है युवाओं का साथ योगी आदित्यनाथ के। लोग ये कहते हैं हिंदू हृदय सम्राट हैं योगी आदित्यनाथ, उनको तो नहीं खोएंगे भाई, नहीं खोएंगे। और बहुत कलाकार देखे उत्तर प्रदेश में, यहां एक से बढ़कर एक कलाकार आया, बड़े बड़े नेता भी आए, उत्तर प्रदेश के बारे में सोचा हम कुछ अच्छा करें, लेकिन क्या कर पाए? यही है सबसे बड़ा सवाल दर्शकों, कर पाए क्या? बाबा ने कहा था करेंगे, करके दिखाएंगे, वो कर दिया। मुझे याद है उनका भाषण, जब वो संसद में अपना आखिरी भाषण दे रहे थे, वो बुलावा दे रहे थे किसको? वो जो इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे जी, उनके लिए कह रहे थे। और भी बड़े बड़े नेता थे कि जी आइएगा उत्तर प्रदेश में। कि जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ हाँ आइएगा उत्तर प्रदेश में। योगी ने कहा जो अपने आप को युवा नेता बताते हैं, योगी तो आज उनको पप्पू टप्पू कहते हैं, कि अपने आप को जो युवा नेता बताते हैं, एक यहाँ केंद्र की राजनीति करते हैं, एक उत्तर प्रदेश की करते हैं, है ना? उन दोनों के बीच में मैं आ गया। ये उस दिन कहा था योगी आदित्यनाथ, और कह के जा रहा हूं, डंके की चोट पर कह के जा रहा हूं, बदलाव करूंगा और बुलाऊंगा, आइएगा। यही है फर्क दर्शकों, जो कोई कहता है वो करके दिखाता है। योगी ये कहते हैं हमने सिर्फ कहा नहीं, हमने करके दिखाया हर पहलू पर। वो कानून व्यवस्था हो, वो चाहे अर्थव्यवस्था हो, हमने कहा, हमने कर दिया, वो करेंगे, डंके की चोट पर करेंगे, कोई रोकने वाला है नहीं। लेकिन जो रोक नहीं पा रहे हैं वो षड्यंत्र करते हैं, वो साजिश रचते हैं, वो ऐसे ही डिब्बों को लड़वाते हैं, डबल इंजन को वो आपस में कहते हैं कि भैया ये लड़ रहे हैं। यही है पूरा का पूरा खेल दर्शकों। बाकी आपको क्या समझ में आता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।